दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका हर 5 महीने में ट्रिलियन डॉलर का कर्ज जोड़ रही हो और यह रफ्तार पिछली 25 सालों की औसत से दोगुनी हो, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित होगी। आपकी नौकरी, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और रुपए की कीमत पर सीधा असर पड़ेगा। हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन अब यह सिर्फ बढ़ना नहीं, यह तेजी की नई सीमा पार कर चुका है। हर अनुमान और भविष्यवाणी अब कम पड़ रही है। वास्तविकता ने हमें घेर लिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब 37 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह पूरी यूरोजोन और चीन की संयुक्त अर्थव्यवस्था से भी बड़ी संख्या है। और अगर यह नियंत्रण से बाहर चला गया तो वैश्विक मार्केट में टहलका मच सकता है। डॉलर की कीमत पर असर पड़ेगा, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, रुपए की ताकत कमजोर हो सकती है, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर सीधे खतरा मंडरा सकता है। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि भारत जैसे देश के हर निवेशक और नौकरी पेशा के लिए यह सच में चेतावनी की घंटी है। इसे समझना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी कदम बन गया है। आईएमएफ पहले ही अमेरिकी ग्रोथ का अनुमान घटा चुका है और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में अमेरिकी सरकार पर कुल 37 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 3,000 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं, यह देश की पूरी सालाना कमाई यानी जीडीपी का 122% से भी अधिक है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कर्ज हर 3 महीने में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब साफ तौर पर अमेरिका को रिस्क मानने लगे हैं, क्योंकि रिटर्न अगर डॉलर में है और वही डॉलर नीचे गिर रहा है तो मुनाफा कागज पर ही रह जाएगा, उल्टा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहीं से एक सवाल उठता है, अगर अमेरिकी शेयर मार्केट इतना मजबूत है तो उन्हें बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गोल्डमैन सैक्स तक नहीं जानता कि साल के आखिर तक S&P 500 कहां होगा। और जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो तो निवेशक स्वाभाविक रूप से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं, जैसे कि सोना। और यही हो रहा है। इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि पहले तिमाही में जीडीपी नेगेटिव रही, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू होने से पहले ही। उपभोक्ता आत्मविश्वास तो महामारी के समय के बाद सबसे निचले स्तर पर है। असल में यही डरा देने वाली बात है। अमेरिका अब इस भ्रम में जी रहा है कि अगर हम कहें कि हमारे एसेट्स सबसे अच्छे हैं तो लोग मान लेंगे, लेकिन बाजार की अस्थिरता, निवेशकों की घबराहट और डॉलर की गिरावट कुछ और ही कहानी कहती है। जेनेट येलन तक ने चेतावनी दी है कि चीन से आने वाले मिनरल्स और मटेरियल्स पर भारी टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों की हालत पतली हो जाएगी, खासकर हाई मार्जिन इंडस्ट्रीज जो क्लीन एनर्जी, बैटरियों जैसे क्षेत्रों पर निर्भर हैं। अमेरिका का ध्यान खास तौर पर कम्युनिटी बैंक, छोटे बैंक और क्षेत्रीय बैंकों पर है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत मुश्किल में आ गए थे। ये बैंक लगभग खत्म होने की कगार पर थे क्योंकि वे कर्ज देना बंद कर चुके थे। अब मकसद है कि इन बैंकों को फिर से कर्ज देना शुरू करना पड़े ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इसका मतलब है कि सरकार का खर्च थोड़ा कम हो रहा है और ट्रंप प्रशासन कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों पर लगने वाला कर घटाकर 21% से घटाकर लगभग 15% करने की योजना बना रहा है। साथ ही नियमों को भी थोड़ा ढीला किया जा रहा है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकें। लेकिन इस पूरी योजना का एक बड़ा असर अमेरिका के वित्तीय घाटे पर पड़ता है, क्योंकि जब सरकार खर्च कम करेगी तब भी उसे इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहीं से लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार को लगातार उधार लेना होगा। और यह पैसा कहां से आएगा? यह पैसा आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, जो अमेरिकी डॉलर में निवेश करेंगे और अमेरिकी बॉन्ड यानी सरकारी कर्ज खरीदेंगे। मार्च महीने में अमेरिका के गुड्स ट्रेड गैप यानी आयात निर्यात के बीच का अंतर लगभग 9.6% बढ़कर 162 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इतिहास में सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि अमेरिकियों ने चीन पर लगाए गए टैरिफ यानी आयात शुल्क से पहले सस्ते सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा विदेशों में भेजा। यह चाल समझदारी से भरी थी, लेकिन इसका एक और मतलब यह भी है कि ग्लोबल कैपिटल अब अमेरिका से बाहर निकलकर एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों में जा रही है। अब अमेरिका का लक्ष्य है कि यह पैसा वापस देश में आए और अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश हो, ताकि सरकार अपने खर्च को पूरा कर सके और बैंक फिर से लोन देना शुरू करें। यह प्रक्रिया अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। पर दोस्तों, चीन के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अमेरिकी ट्रेजरीज की लगातार बढ़ती संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का संकेत है और यह लंबे समय तक नहीं टिक सकती।
अमेरिका का कर्ज हर 5 महीने में लगभग $1 ट्रिलियन की रफ्तार से बढ़ रहा है और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए चीन ने पिछले 3 महीनों में अपने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में काट छांट की है। जून में यह $756 अरब पर स्थिर है, जो मार्च 2009 के बाद का सबसे कम स्तर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अमेरिका अब अपने बजट, व्यापार घाटा और आर्थिक विकास को संतुलित करने में सक्षम नहीं है। ट्रंप की व्यापार घाटा कम करने की नीतियां डॉलर की वैश्विक मांग को प्रभावित कर सकती है और दुनिया के निवेशकों में सतर्कता और डर पैदा कर सकती है। चीन अब धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर रहा है और साथ ही सोना, महत्वपूर्ण संसाधन और रणनीतिक सामान जमा कर रहा है। इसका मकसद केवल अपने पैसे की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी है। अगर अमेरिका ने अपने खर्च और कर्ज को नियंत्रित नहीं किया, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं, बल्कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था और पूरे दुनिया के शेयर बाजार, मुद्रा विनिमय और निवेश पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, यह विश्व आर्थिक सुरक्षा, डॉलर की मजबूती, ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी और निवेशकों का भरोसा का मामला है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज अब सिर्फ देश के लिए खतरा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी गंभीर चेतावनी बन गया है। चीन की सतर्कता यह दिखाती है कि अब अमेरिका के कर्ज और उसके फिस्कल डिसीजंस पर नजर रखना हर इन्वेस्टर, ट्रेडर और आम व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। अगर अमेरिका ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो सबसे पहले डॉलर की वैल्यू कमजोर होगी, जिससे ग्लोबल ट्रेड, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे। निवेशकों का भरोसा घटेगा, स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और बड़े निवेश डिलेड या कैंसिल हो सकते हैं। कंपनीज के लिए लोन्स महंगे होंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और ऑर्डिनरी लोग भी अपनी सेविंग्स, क्रेडिट, लोन्स और होम मॉर्गेज पर असर महसूस करेंगे। सोचिए, एक तरफ अमेरिका पहले ही ऐतिहासिक कर्ज बोझ के नीचे दबा है और दूसरी तरफ और टैक्स में कटौती की तैयारी चल रही है। ऐसे में बाजार का घबराना लाजमी है और इसका असर भारत जैसी देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधे पड़ेगा। डॉलर की कीमत और विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव आपके निवेश और रुपए की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि हर निवेशक और नौकरी पेशा के लिए यह सच्ची चेतावनी है। इतना ही नहीं, इससे ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ जनरेशन पर भारी असर पड़ेगा। शेयर बाजार में रिस्क, अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। पैसा सेफ एसेट्स जैसे सोना और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की तरफ जाएगा और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत, ब्राजील और साउथ ईस्ट एशिया की अर्थव्यवस्था पर भी सीधे असर पड़ेगा। भारत में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सडन फाइनेंशियल लॉस का खतरा होगा। डॉलर की कीमत बढ़ने से इंपोर्ट्स महंगे होंगे और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो अमेरिका का बढ़ता कर्ज और उसकी इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल पॉलिसीज हमारे पैसे, जॉब्स और फ्यूचर को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि चीन ने अपने ट्रेजरी होल्डिंग्स में स्ट्रेटेजिक रिडक्शन शुरू किया है और सुरक्षित निवेश जैसे सोना, रेयर रिसोर्सेज और क्रिटिकल मटेरियल्स में एलोकेशन बढ़ाया है। यह संकेत देता है कि अगर अमेरिका ने अभी एक्शन नहीं लिया, तो आने वाले समय में पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड में भारी शेकअप हो सकता है। यानी यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल फाइनेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए, क्या अमेरिका का बढ़ता कर्ज आपके निवेश और पैसे को बचा पाएगा या अगला बड़ा आर्थिक झटका तय है?